हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ग्रुप की और साथ ही में इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था क्वार्टरनियन ग्रुप, इंटीजर मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। तो आज हम देखेंगे इसकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो कि होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहते हैं यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको बताइए ई जो हमने बताया था ई आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देखिए मैथ्स में जब भी आता है कि हमें किसी एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि इसमें इस चीज़ में एक ही है, तो हम क्या करेंगे, उसको दो चीज़ लेके चलेंगे और उन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, दोनों एक जैसी है। या आपने पहले पढ़ा होगा कि हम पहले करते थे दो चीज़ें लेके चलते थे कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक ही चीज़ है। पर हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमने दो लिए ये गलत है, या हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एक ही है, दोनों बराबर इक्वल हैं। ठीक है, जैसे हम करते थे 1 1 वाले फंक्शन में हम दो फंक्शन लेके चलते थे fx1 fx2 की और निकालते थे कि x1 = x2, तो हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही होता है, मतलब यूनिक होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ई डैश बोथ आर आइडेंटिटी ऑफ जी, यहाँ पर ये बिलोंग करता है जी से। देखिए इसमें हमने लेट करा है कि ई और ई डैश ये दोनों आइडेंटिटी है, हमने लेके चल रहे कि दो आइडेंटिटी है इस ग्रुप की। और आपको पता है कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो उस ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसलिए हमने लिखा है कि ये दोनों ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी नंबर को अगर मैं ऑपरेट करूँ आइडेंटिटी के साथ तो वही नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया कि प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने अभी माना है कि ई आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर ई अभी आइडेंटिटी है तो किसी भी नंबर को ना, किस ग्रुप के किसी भी नंबर को लेके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करके वही नंबर आएगा। तो मैंने क्या करा, ये लिया ई डैश लिया। ठीक है, ई इसमें आइडेंटिटी है, ई डैश तो भी हमने आइडेंटिटी ली है, पर ये भी तो कोई एलिमेंट ही है ग्रुप का, है ना, है दोनों तो एलिमेंट ही, ये भी तो एलिमेंट है और अभी हमने ई को आइडेंटिटी माना है। तो अगर अभी ये एलिमेंट है, इसको एलिमेंट लो, इसको ए मान लो, ये ए है। ठीक है, और ये इसको जब हम ऑपरेट करेंगे ई के साथ तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो ई डैश है इसको अगर हम ऑपरेट करेंगे ई के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई डैश ही आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर ई डैश आएगा क्योंकि यहाँ पर हम ई को आइडेंटिटी ले रहे हैं। तो ई अगर आइडेंटिटी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आएगा, यही वापस आया। सेम इसका उल्टा भी होता है कि मैं ये आइडेंटिटी है पहले लिख दिया बाद में इसको कर दिया तब भी यही आएगा। ठीक है, तो पहले हमने इक्वेशन बना ली। अब दूसरी प्रॉपर्टी से अगर ई डैश आइडेंटिटी है, अगर ई डैश हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो अगर मैं ई डैश को, देखिए ई डैश हमारा आइडेंटिटी है तो ये ई जो है अभी हमारा आइडेंटिटी नहीं है, अभी हमारा ये एलिमेंट है ग्रुप का। तो ये ग्रुप का एलिमेंट को हमने ए ले लिया, नहीं बी ले लेता, चलो बी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी आइडेंटिटी से तो बी ही वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने गलत लिखा ये ई होगा सिर्फ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला 1 और 2 से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ई डैश ऑपरेटेड बाई ई इक्वल्स टू ई डैश, और यहाँ पर सेम वही आ रहा है ई डैश ऑपरेटेड बाई ई इक्वल्स टू ई। तो देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि दोनों इक्वल है, हैंस प्रूफ। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे कैंसिलेशन लॉ, ये कहता है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप इफ जी इज एनी ग्रुप एंड ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ जी देन। तो इसका मतलब ये है कि अगर जी कॉमा ये ऑपरेशन करके अगर ये ग्रुप है, ठीक है, तो अगर ये ग्रुप है तो इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। कैसे? अगर ए ऑपरेट बाय बी करेंगे, मतलब ए स्टार बी करेंगे, अगर ए स्टार सी के इक्वल होगा तो ए से ए कट जाएगा, मतलब लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला कट जाएगा, और इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जिससे हमारा ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और राइट कैंसिलेशन का लॉ कहता है कि सी से सी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों राइट साइड में, और ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट वाले पेज पे अब हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमें ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कट जाएंगे तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा, तो हमें ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, इस वाले में आप याद रखना है, इसमें हम बी लेंगे, जो हमारा एलिमेंट सबसे आगे होगा और जो हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि बी इक्वल्स टू सी में प्रूफ करना है, बी इक्वल्स टू सी प्रूफ करना है हमें। तो बी वाले एलिमेंट को लेंगे। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू ई स्टार बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर मैं बी को किसी भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ वही नंबर आता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया।
और ई क्या होता है, ई हमारा क्या कैसे आता है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से देखें तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ई आता है। तो ई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ए चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है। इसको एसोसिएटिविटी भी होल्ड्स करता है कि अगर ऐसे है तो हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, ए स्टार इन्वर्स है तो इसको हम ऐसे इधर करके ए स्टार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि जो हमारा ए, हमें पता है कि ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई होता है और यही बराबर होता है ए स्टार सॉरी ए इन्वर्स स्टार ए के, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप इसको डायरेक्ट काट के डायरेक्ट इससे ये भी लिख सकते हो। अब देखिए एसोसिएटिविटी में आपको पता था कि ब्रैकेट चेंज हो जाता है, तो ब्रैकेट यहाँ से हट के यहाँ चले गया इस साइड में। अब देखिए ए स्टार भी हमें गिवन है, ए स्टार सी है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसको दोबारा हम एसोसिएटिव लगा के इधर का इधर ब्रैकेट कर देंगे, तो इधर ये आया, ये दोबारा ई आ गया, ठीक है, ये सी आ गया, तो मल्टीप्लाई होकर सी आ गया, तो हमारा बी का सी आ गया, हैंस प्रूव्ड। सेम ऐसे ही हम राइट वाले राइट कैंसिलेशन लॉ में करेंगे। क्या करा हमने, ये हमें गिवन था, हमें क्या दिखाना है कि सी को सी से कट जाएगा और ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा, ठीक है। ए को लेके चलेंगे यहाँ पर ई स्टार ए, सेम यहाँ पर हमने क्या करा, सी यहाँ पर कट रहा है तो सी को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तो सी इन्वर्स स्टार सी करा। इसको हमने क्या करा, एसोसिएटिविटी से हमने इसको ब्रैकेट चेंज करे, तो ये सी स्टार ए आया, तो सी स्टार ए यहाँ पर सी स्टार बी के इक्वल होगा या बी स्टार सी के इक्वल होगा, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर बी स्टार सी के इक्वल हुआ। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये सी, जो ये सी इन्वर्स है, इसको हम एसोसिएटिव लगा के दोबारा ऐसे करेंगे, दोबारा ऐसे ब्रैकेट चेंज हुए तो ये ई आ जाएगा और ये बी आ गया हमारे यहाँ से, तो ऐसे हमारा बी आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, अब देखेंगे एक दूसरी वाली प्रॉपर्टी। तो देखिए जैसे हमने इससे पहले यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी देखा था, वैसे ये सेम प्रॉपर्टी बस यहाँ पर इन्वर्स है। तो देखिए इसको हम सेम प्रूफ करेंगे। एक हमने दे लिया कि इन एनी ग्रुप जी द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, मतलब हर एलिमेंट का एक इन्वर्स ग्रुप में मिलता है, कोई अलग इन्वर्स नहीं मिलता। अगर 2 है तो 2 का प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ -2 ही मिलेगा, एक उसका इन्वर्स, कोई और नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पर देखा है। हमने पहले मान लिया कि ए बिलोंग करता है जी में, जिसकी 2 इन्वर्स है, इसका 2 इन्वर्स है, एक है, ठीक है। वैसे तो एक ही मिलता है पर हम 2 लेके चलेंगे, उसको गलत प्रूफ कर देंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे कि दोनों जो इन्वर्स निकले हैं वो एक ही है। मतलब हमने ले लिया कि ए इन्वर्स भी निकल रहा है, हमने ए ले लिया, ए 2 है, ठीक है। और प्लस के रिस्पेक्ट में हमें पता ही है कि ए का इन्वर्स -2 होता है, तो हमने क्या लिया, ए इन्वर्स को भी इन्वर्स ले लिया और ए डैश को भी इन्वर्स ले लिया। और बाद में दिखा देंगे कि ए इन्वर्स की वैल्यू भी -2 आ रही है, इसकी -2 है, तो मतलब दोनों बराबर है। तो वैसे हमने यहाँ पर करा फॉर ए इन्वर्स एज इन्वर्स द, हमें पता ही है कि इन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को मैं इन्वर्स में मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो किसी भी नंबर को, मतलब मैंने ए ले लिया, किसी भी ए को इन्वर्स क्या आएगा, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। सेम अगर मैं इसको इन्वर्स मानता हूँ, जैसे हमने पहले आइडेंटिटी वाले में करा था, सेम अगर मैं इसको इन्वर्स मानता हूँ तो इसको इससे इन्वर्स से करूँगा तो तब भी ई आएगा। अब देखिए इन दोनों को देखेंगे तो दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ गए। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी हमने पढ़ा है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं हमारी एक और प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सॉक्स शू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे पहली वाली ज़्यादा काम नहीं आती, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछ भी सकता है, मतलब थ्योरम प्रूफ करने के लिए। देखिए लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप और एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी एक ग्रुप है, उसमें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं, तो ए स्टार बी का इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स होगा। मतलब अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा तो पहले बी मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ इन्वर्स लगेगा, फिर इसका स्टार लग के फिर ए के साथ इसका इन्वर्स लगेगा। अब देखिए इसको सॉक्स शू प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, देखिए जैसे कि इसमें क्या हुआ, इसमें पहले हमने सॉक्स शू में क्या होता है, पहले जब हम जूते पहनते हैं तो पहले हम जुराब पहनते हैं फिर जूते पहनते हैं, ठीक है। पहले जुराब पहना हमने फिर जूते पहने, ठीक है। पर जब हम उतारते हैं, उतारते वक्त क्या होता है, पहले जूते उतारते हैं फिर हम जुराब उतारते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको सॉक्स शू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, तो टू प्रूफ मतलब वही, इसका मतलब वही है कि y की वैल्यू x इन्वर्स है, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू x इन्वर्स है, ठीक है। तो ये x इन्वर्स है, ये भी x इन्वर्स है, तो इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि x को x इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि हमें पता ही है कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइडेंटिटी कहती है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ई आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं किसी भी इन्वर्स को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या दिखाया कि ए स्टार बी का इन्वर्स ये आ रहा है, हमें दिखाया कि ए स्टार बी जो है इसका इन्वर्स ये है,
तो अगर मैं इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा और अगर ई आ जाए हमारा तो प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल वैसे करेंगे, एक्स हमने ले लिया ये एलिमेंट और इसका इन्वर्स हमने यहाँ पर वाई ले लिया, इन दोनों को करके ई आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा क्या बोलते हैं, ये सही है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्टार वाई। तो देखिए इसको स्टार करा इससे, अब देखिए एसोसिएटिविटी से ये दोनों ब्रैकेट हट के ये दोनों ब्रैकेट बन जाएंगे, तो ये ई बन जाएगा, ई बन जाएगा, ये पहले ब्रैकेट के साथ लग गया है, ये ऑटोमेटिक आगे वाले से लग जाएगा। अब ए स्टार ई कितना होता है, ए ही होता है, तो ए और ए स्टार इनवर्स कितना होगा, ई होगा। ठीक है, तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया। वैसे ही अब हम देखेंगे वाई स्टार एक्स को, मतलब पहले वाई को लेंगे फिर एक्स को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि इसका दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसको लेके भी चलेंगे। ठीक है, वरना आपके मार्क्स हट जाएंगे, तो आपको दोनों करके दिखाने हैं, ऐसे भी और इसका रिवर्स करके भी। तो देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई करा, सेम वही प्रोसेस है, इन दोनों को करा तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहीं पर इसका पूरा सॉल्यूशन दिखेगा आपको। तो देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था कि दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ई बन गए थे, वो ए इनवर्स और ए बन के ई बन गए थे, आगे से रख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट को अगर मैं आइडेंटिटी से करूँगा तो वही एलिमेंट वापस आता है, तो वही एलिमेंट वापस आएगा। और इस किसी भी इन्वर्स को अगर मैं उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आइडेंटिटी आ जाता है आंसर। तो ये यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों इसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि ए, इससे हमें क्या पता चला कि ए स्टार बी का जो होल इन्वर्स होगा वो होगा बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। अब ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, लास्ट वाली थ्योरम है, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब अगर जी एक ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स के भी इन्वर्स का आंसर ए होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जी एक ग्रुप है, अगर जी एक ग्रुप है तो ये क्लोज भी सेटिस्फाई करेगा, ये एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, इसमें आइडेंटिटी भी मिलेगी, तभी तो ये ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी हमें पता ही है। तो अगर ये एक जी ग्रुप है और इसमें एक ए इसका एलिमेंट बताया गया है कि ए इसमें एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए का हमें पता है कि ग्रुप है तो इसमें इन्वर्स भी बिलोंग करेगा हर किसी एलिमेंट का, तो ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स यहाँ मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इससे कि ए के साथ ए का इन्वर्स भी मिल रहा है। और हमें पता ही है कि ए को अगर हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी मिलता है। ये हमें पता है कि अगर मैं पहले ए इन्वर्स लिख दूँ फिर बाद में ए लिखूँ, मतलब ए इन्वर्स के साथ किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स के साथ उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी इसका आंसर आता है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखिए हमें पता ही है कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी से अगर मैं किसी भी एलिमेंट को लूँ, अगर मैं ये एलिमेंट लूँ, ए इन्वर्स भी तो एक एलिमेंट है ग्रुप का, तो उसका भी इन्वर्स मिलेगा। तो अगर उसका इन्वर्स मिलेगा तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका भी इन्वर्स करेंगे। ठीक है, ये एक एलिमेंट मान लो आप, तो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का भी इन्वर्स मिलेगा। आप इसको ऐसे समझ लेना कि ये बी है, इसको हमने बी ले लिया तो इसका क्या मिलेगा, बी इन्वर्स। तो बी स्टार बी इन्वर्स भी तो ई ही होगा। ठीक है, तो बी स्टार बी इन्वर्स भी तो हमारा ई ही होगा। ठीक है, तो इसको अभी काट देते हैं। तो वैसे ए इन्वर्स अगर एक एलिमेंट है ग्रुप का, जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, एक एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स ही बिलोंग कर रहा है ग्रुप में। अगर एक एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी ए इन्वर्स भी तो एक एलिमेंट है, तो उसको अगर मैं उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन को लेंगे, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए ये लिख दी हमने यहाँ पर ये वाली, और यहाँ पर हमने लिख दी ये वाली। ठीक है, तो दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए इन्वर्स से ए इन्वर्स कटेगा तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये इससे बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अगली नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक ले ओके बाय।